हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर से एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे मैं अपने सारे अनचाहे बालों को हटाती हूँ, चाहे वो फेस के बाल हो, चाहे हाथ के बाल हो, चाहे पैर के बाल हो। बहुत ही इजी तरीका है, कोई आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सस्ते में आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है और बहुत ही आसान है। आप खुद से कर सकते हैं, किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं मैं कैसे अपने बालों को हटाती हूँ, अनचाहे बालों को हटाती हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत सस्ती है। आप बहुत ही कम पैसों में पूरे शरीर के, पूरे चेहरे के बालों को हटा सकते हैं और खुद कर सकते हैं, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है हनी वैक्स, जो कि आपको 70 से 80 रुपये में पूरा डिब्बा मिल जाएगा और इसे आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। 70 से 80 रुपये में आप कम से कम 7-8 बार अपने पूरे शरीर के बालों को हटा सकते हैं। तो इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो या तो आपके पास वैक्स हीटर हो, उसमें इसे गर्म कर सकते हैं, नहीं तो गैस पे कर सकते हैं। और इस तरह की स्ट्रिप्स चाहिए होती है जो कि आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। 50 रुपये में आपको 100 स्ट्रिप मिल जाती हैं। पूरा पैकेट होता है इसका 100 स्ट्रिप्स का और बहुत सस्ती पड़ती है। 50 रुपये में आपको पूरा पैकेट मिल जाएगा। तो इस तरह की स्ट्रिप्स आपको चाहिए होती हैं अपने बालों को हटाने के लिए। और अगर आप हाथ या पैर के हटा रहे हैं तो आपको पूरी स्ट्रिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप फेस के बाल हटाना चाहते तो इस तरह की पतली पतली स्लिप आपको काटनी पड़ेंगी। इस तरह से अगर बड़ी यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा बाल हटा देंगे, जो आपको नहीं हटाने वो भी हट जाएंगे साथ में, इसलिए पतली पतली स्ट्रिप्स आपको काट लेनी है। अब इस वैक्स को हमें गर्म कैसे करना है। अगर आपके पास हीटर है तो बहुत अच्छी बात है। वैक्स हीटर में इस डब्बे को रख दीजिए या फिर वैक्स डाल दीजिए डायरेक्ट, तो भी आपका जो वैक्स है मेल्ट हो जाएगी। पर मैं आपको यहाँ पे आज गैस पे यूज़ करके दिखा रही हूँ। आपको बिल्कुल धीमी गैस जला देनी है और उसके ऊपर इस डब्बे को रख दीजिए। धीरे 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 आप देखेंगे जो वैक्स है मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत पुरानी वैक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि फिर वो अच्छा काम नहीं करती और आपके बालों को नहीं हटाएगी। फिर आप मुझसे शिकायत करेंगे कि मैम हमारी तो बाल ही नहीं हट रहे इस वैक्स से। तो हनी वैक्स बहुत ही अच्छा काम करती है और बहुत सस्ती भी होती है। और ये एक ऐसी वैक्स है जिससे किसी को एलर्जी भी नहीं होती है। तो मुझे तो बहुत अच्छे से सूट करती है। तो आप एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा। अगर नहीं सूट करती तो आगे से इस्तेमाल ना करें, पर ये बहुत लोगों को सूट करती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये देखिए बिल्कुल पतली हो गई है, मेल्ट हो के। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे उतार के मैं रख लेती हूँ। तो अब मैं सबसे पहले अपने पैरों के बाल आपको हटा के दिखाऊंगी किस तरह से आप अपने पैरों के बाल खुद ब खुद हटा सकते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वैक्स को साइड में रख दिया और आपको पाउडर चाहिए, कोई सा भी पाउडर आप ले सकते हैं, जैसे पॉन्ड्स वगैरह का आता है। अभी मेरे पास कोई सा भी नहीं था तो मैंने ये फेस पाउडर लिया है, जो लूज़ पाउडर होता है। तो सबसे पहले आपको अपने पैरों पे पाउडर इस्तेमाल करना है ताकि जो भी पसीना वगैरह हो वो सारा सूख जाए। तो बिल्कुल भी चिपचिपाहट या पसीना नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इस तरह की जो आइसक्रीम की डंडी होती है उसे मैं यूज़ करूँगी इस वैक्स को लगाने के लिए। और ध्यान रहे ये इस टाइम पे बहुत गर्म है, तो आप चेक कर लीजिएगा आपको गर्म तो नहीं लग रही, नहीं तो आपके जो स्किन है वो जल सकती है। तो पहले थोड़ा सा फूंक मार लीजिए, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, उतना कर लीजिए जितना आप आसानी से सह सकते हैं। और आपको इसको बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन में लगाना है। बिल्कुल पतली पतली लेयर लगानी है, मोटी मोटी लेयर मत लगाइएगा, नहीं तो फिर बाल आसानी से निकलेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ सामने किस तरीके से करना है। और इस पट्टी को, ये जो स्ट्रिप है हमारी, इस तरीके से लगा लेंगे जिस डायरेक्शन में हमारे बाल हैं, क्योंकि हमें जो स्ट्रिप को खींचना है वो उल्टी डायरेक्शन में खींचना है। जिस साइड में बालों की ग्रोथ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तभी बाल निकलेंगे। और एकदम झटके से खींचना है। आप ये देखिए किस तरह से मेरे सारे यहाँ के बाल हट गए हैं। और ये देखिए मैं स्ट्रिप पे आपको दिखा रही हूँ, इसमें सारे बाल नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से आप अपने पूरे पैरों के बाल निकाल सकते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीका होता है। जब आप पूरे बालों को निकाल लें उसके बाद पानी से अपने पैरों को वॉश कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हल्के फुल्के दाने या रैशेज़ हो गए हैं तो आप यहाँ पे कोई भी टोनर, एस्ट्रिंजेंट लोशन या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं।
तो इस तरीके से मैं अपने सारे पैरों के बाल खुद ब खुद निकाल लेती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपको अपने हाथों पे इस्तेमाल करके दिखाऊंगी इसी वैक्स को किस तरीके से मैं अपने हाथों पे इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हाथों पे भी बहुत सारे बाल हैं, यहाँ पे भी मैं पाउडर का इस्तेमाल करूँगी इस तरह से। तो पाउडर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पसीना थोड़ा बहुत भी होगा तो बाल नहीं निकलेंगे। और यहाँ पे मैं फिर से वैक्स लूँगी और इसे थोड़ा सा ठंडा करके लगाऊंगी। एकदम गरम गरम मत लगाइएगा, नहीं तो आप जल सकते हैं। बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन में हमें लगाना है। पहले आपको चेक करना है कि बालों की जो डायरेक्शन है वो किस साइड है, उसी डायरेक्शन में आपको लगाना है। और इस तरीके से इस पट्टी को लगा दीजिए और उल्टी डायरेक्शन में आपको खींच देनी है पट्टी, वो भी झटके से। आराम से खींचेंगे तो फिर आपके दाने या रैशेस हो सकते हैं। बहुत झटके से खींचना है, बहुत ताकत से एकदम से खींचना है। और आप देखेंगे जो सारे बाल है, ये देखिए किस तरह से इस पट्टी पे आ गए और यहाँ पे का जो एरिया है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इस तरह से मैं अपने हाथ और पैरों के बाल खुद ब खुद निकाल लेती हूँ, कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, और बहुत ही कम पैसों में मेरा ये काम हो जाता है। अब मैं आपको अपने फेस के बाल हटा के दिखाऊंगी। तो अभी काफ़ी दिनों से मैंने अपर लिप्स नहीं करवाया है और मेरे फेस पे वैसे बहुत ज़्यादा बाल नहीं हैं, पर मैं आपको अपर लिप्स करके दिखा रही हूँ। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर पाउडर लगाया है पहले अपर लिप्स पे, और बिल्कुल पतली सी लेयर मैं लगाऊंगी इस वैक्स की। मोटी लेयर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है, मोटी लगाएंगे तो बाल सही से नहीं निकलेंगे। अब मैंने यहाँ पे जो पतली वाली पट्टी काटी थी वो मैं लगाऊंगी और बालों की उल्टी डायरेक्शन में हमें इसे खींचना है। पहले तो अच्छे से चिपकाना है, ऐसा ना हो कि कहीं से चिपका हो कहीं से नहीं। तो अच्छे से चिपका के और इस तरीके से झटके से खींच देना। आप देखेंगे जितने भी सारे बाल होंगे वो सारे स्ट्रिप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे भी जितने बाल हैं वो निकल चुके हैं। अगर थोड़े बहुत रह भी गए हैं तो आप इस प्रोसेस को 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हल्के फुल्के रह भी गए हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, अपने आप हमें नज़र नहीं आता है। तो आप 2 से 3 बार करेंगे तो आप आराम से इस तरीके से बालों को निकाल पाएंगे। और मुझे तो प्रैक्टिस है, अगर आपको हो सकता है 1-2 बार में आपको इतना हाथ सेट ना हो, तो 2-3 बार करेंगे तो आपका भी हाथ सेट हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से मैं अपने जितने भी फेशियल हेयर हैं वो हटा लेती हूँ। और मैं नहीं कहती कि आप इसे हमेशा करिए। बहुत बार क्या होता है कि हम थ्रेडिंग तो हमेशा कराते ही हैं। बहुत बार क्या होता है कि नहीं मौका मिलता है थ्रेडिंग करवाने का, या कहीं शादी पार्टी में अचानक से जाना पड़ जाए और जो फेस पे बाल होते हैं वो बहुत बुरे लगते हैं। तो इस तरीके से मैं कभी कभी इस हनी वैक्स को यूज़ करती हूँ अपने फेशियल हेयर हटाने के लिए, जब भी मुझे ज़रूरत होती है, कहीं जाना होता है और अचानक से। तो क्योंकि बहुत बुरे लगते हैं अगर फेस पे बाल हुआ, ऐसा लगता है मूंछें दाढ़ी आ गई हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इस तरीके से मैं अपने फेशियल हेयर को हटा लेती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। कम पैसों में, ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते और बहुत ही आसानी से इसे मैं कर लेती हूँ और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। कोई मुझे एलर्जी नहीं होती, कुछ नहीं होता इससे। तो यहाँ पे मैंने अपने जो अपर लिप्स के बाल है वो हटा लिए हैं। इस तरीके से आप अपने कानों के बाल, कानों के पास जो आसपास बाल होते हैं वो हटा सकते हैं। चिन पे होते हैं बहुत लोगों के, वो हटा सकते हैं। अभी मैं आपको अपने माथे के हटा के दिखा रही हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा बाल नहीं है मेरे माथे पे, फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप फेस पे बाल हटा सकते हैं। तो सेम वही आपको पाउडर लगाना है और बिल्कुल पतली सी लेयर लगानी है इस हनी वैक्स की। और आईब्रो पे बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आईब्रो आप ख़राब कर सकते हैं इससे। तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है वहीं पे इसका यूज़ करिए। यहाँ पे मैं आपको फोरहेड पे करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स लेनी है और बालों के अपोजिट डायरेक्शन में आपको झटके से खींचना है और आप देखेंगे कितने सारे बाल आपके स्ट्रिप पे आ जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका लगता है मुझे। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तब मैं इस तरीके से अपने फेशियल हेयर को हटाती हूँ। और वैसे तो मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ, पर जब मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का, तो इस तरीके से भी मैं बहुत बार अपने फेशियल हेयर को हटाती हूँ। तो मेरे तो बहुत कम बाल हैं, पर बहुत लोगों के इतने होते हैं कि उनको बार बार हटवाने पड़ते हैं और हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो पार्लर जा पाए। तो ये बहुत ही आसान और सस्ता तरीका है जिससे आप अपने बालों को हटा सकते हैं और जब दिल करे जब हटाइए। ये देखिए किस तरीके से मैंने अपने माथे के सारे बालों को हटा दिया है और काफ़ी क्लीन हो गया है। तो इस तरीके से आप यूज़ करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला।
तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, था ना इंटरेस्टिंग? तो इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए फटाफट से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं। आपका एक एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर लाइक नहीं करेंगे तो हमारा मन नहीं करेगा आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो लाइक ज़रूर करिएगा, उससे हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, पर हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। और कमेंट ज़रूर करिएगा, चाहे छोटा सा कमेंट करें, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती हूँ, और उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें, चाहे कैसा भी करें। और वीडियो अच्छा लगे ये भी बता सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो भी बता सकते हैं। और अगर लगता है ये वीडियो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।